इस धरती पे हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा पल आता है जब उसको एक ऐसा काम मिलता है जिसको वो सोचकर बहुत ही ज़्यादा ना नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है कि वो ये काम कैसे करेगा। उसके अंदर से एक लिमिटिंग बिलीफ निकल कर आता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। एंड ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड हो सकता है कि आप करंटली इस सिचुएशन से जूझ रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि यार लाइफ बहुत ज़्यादा ही स्टैग्नेंट चल रही है, एकदम रूखी-सूखी चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा है एंड अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, एकदम बकवास ज़िंदगी है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना एंड मैं आपको मजबूर कर दूँगा वो सारे काम करने के लिए जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो एंड उन चीज़ों को करने से आप डरते हो। ये कहानी मेरी है 2023 की, जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड के लास्ट कुछ मंथ्स में था एंड मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो चुका था कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को बदलूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, ना मैं आज तक लड़कियों से बात कर पाया था ढंग से, ना मैं अपनी टीचर से बात कर पाता था, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मैंने अपने अंदर एक लिमिटिंग माइंडसेट पाल लिया था कि मैं सच में किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी भी सोशल इंसान नहीं बन सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से परेशान हो चुका था, दैट्स व्हाई मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में पकड़ा एंड अपने ज़िंदगी को बदलने का पूरा जोर लगा के ट्राई किया। एंड मैंने उस टाइम पहली बार इतनी हैप्पीनेस फ़ील करी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद लोगों से बात कर रहा था, लोगों के साथ हँस रहा था, जबकि मेरी अंदर से पूरी फटी पड़ी थी। मैं नहीं चाहता था कि अगले ही पल मेरी हो सकता है बेइज़्ज़ती हो जाए, क्योंकि मैं कुछ गलत मुँह खोल दूँ एंड मेरी बेइज़्ज़ती हो। मेरी बहुत सारी बेइज़्ज़ती भी हुई, बहुत सारी अच्छाई भी हुई, लेकिन एट द एंड मैं बहुत ही एक अच्छा खुला हुआ इंसान बन गया, जो इंसान की तरह जीता है, जो इंसानों से बात करता है। मैंने उस साल अपने एनुअल फंक्शन में भी पार्ट लिया एंड फेयरवेल भी ऑर्गेनाइज़ करी एंड मैं बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी से कि यार मैंने ये स्टेप लिया है। सेम चीज़ मेरे साथ जब मैंने 12th कंप्लीट करी एंड जब मैं कॉलेज में आया, तब भी मेरी बुरी तरह से फटी पड़ी थी, क्योंकि मैं वहाँ पर सबसे छोटा, सबसे हाइट में कम इंसान था। ऐसा नहीं था कि मैं सबसे ही कम था, लेकिन हाँ, मेरे आस-पास के लोग बहुत लंबे-लंबे थे एंड वो बहुत अच्छे घरों से आते थे एंड मैं पूरी तरह से परेशान था कि मैं इन लोगों के बीच में जी कैसे पाऊँगा, मैं इनका स्टैंडर्ड कैसे मैच कर पाऊँगा। मेरे पास तो ना बोलना आता है, ना मेरे को बात करनी आती है किसी से, ना मेरे को किसी से कनेक्शन ढंग से बनाना आता है। लेकिन फिर भी मैं अब खुल के बोल सकता हूँ, मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में आ चुका हूँ, स्टार्टिंग हो चुकी है, 5th सेमेस्टर है एंड मैं खुल के बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने बहुत सारे बॉन्ड्स बनाए, बहुत सारे लोगों को दोस्त बनाए, बहुत सारे लोगों से बात करी और मैं कंप्लीटली चेंज हो चुका हूँ। मैं आज से जो 2 साल, 3 साल पहले इंसान हुआ करता था, मैं वो इंसान बिल्कुल नहीं बचा हूँ। मैं अब हर किसी इंसान से बात कर सकता हूँ। हाँ, आज भी मेरी बहुत ज़्यादा फटती है लोगों से बात करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल ट्राई करना छोड़ दिया है। सेम थिंग आपके साथ भी होगी कि आपके अंदर से वो अर्ज आती होगी कि यार मैं भी लोगों से बात करूँ, मैं भी लोगों से जाकर सोशलाइज़ करूँ, मैं भी नए-नए दोस्त बनाऊँ, मैं भी कोई फीमेल फ्रेंड बनाऊँ, कोई गर्लफ्रेंड बनाऊँ, लेकिन आपके अंदर वो गनफट्टे वाली वो औकात ही नहीं आती होगी कि मैं उस लायक भी हूँ, मैं ये चीज़ें कर भी सकता हूँ। तो मैं आपकी सिंपल एक वे में मदद कर सकता हूँ एंड ये वीडियो लास्ट तक देखना। मैं सच बोल रहा हूँ, उसके बाद आप सच में एक अलग इंसान बनकर निकलोगे, एक अलग ही ज़िंदगी जियोगे इसके बाद। मैंने अपनी ज़िंदगी सिंपल एक रूल पर जी और एक रूल पर ही बदली, वो ये था कि मैंने ये बिलीव करना छोड़ दिया कि मैं ऐसा ही हूँ। अपनी ज़िंदगी में एक रूल हमेशा अपना लो कि आपको कभी रिजिड नहीं रहना है, आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट ही हूँ, मैं एकदम से फट्टू हूँ, मेरे से डिसिप्लिन नहीं होता। नहीं, एक इंसान का ब्रेन बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है। डेविड ईगलमैन अपनी बुक द ब्रेन स्टोरी ऑफ यू में कहते हैं कि ब्रेन कभी भी रिवायरिंग नहीं छोड़ता, वो हमेशा हर पल नए-नए एक्सपीरियंसेस बनाता रहता है, उन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपने ब्रेन को सेट करता रहता है। एंड जैसा-जैसा आप एक्सपीरियंस करोगे, जैसे-जैसे आप बिलीव रखते जाओगे, ब्रेन उसी तरह से मोल्ड होता जाएगा। ब्रेन एक क्ले की तरह है, आप जिस तरह से उसको मोल्ड करोगे वो उसी तरह से बनता जाएगा। आप उसको घटिया तरह से मोल्ड करोगे, वो घटिया मोल्ड होगा। लेकिन अगर आप उसे डिसिप्लिन से, आप उसे इस बिलीफ से कि नहीं मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, कोई मैं कोई गणफट्टू इंसान नहीं हूँ जो कहीं मतलब डर के मारे, सिर्फ़ इस डर के मारे कि मेरी बेइज़्ज़ती ना हो जाए, मैं किसी दूसरे इंसान से बात नहीं करूँगा। आपको सिंपल एक ही रूल अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, कभी भी अपने बिलीव्स को लेकर रिजिड मत होना, कभी भी अपने आप को लेकर रिजिड मत होना कि मैं तो ऐसा ही हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बदलते रहते हो। आपका ब्रेन नए-नए एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बदलता रहता है। आप जैसे-जैसे अपनी ज़िंदगी में नए-नए एक्सपीरियंसेस जोड़ते जाओगे, आपका ब्रेन उसी तरह से बदलते जाएगा। अगर आप अपने छोटे-छोटे दिन के हैबिट्स गंदी तरह से करते हो, लाइक ब्रश ना करना, 2 टाइम ब्रश ना करना, अपना बिस्तर ना बनाना,
सुबह उठ के डायरेक्ट फ़ोन चलाने लगना, रील स्क्रॉल करना, सिंपल चीज़ यही होगी कि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि आप एक लेज़ी इंसान हो, आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर हो, आप एक मैस्टरबेटर हो। एंड सिंपल आपका ब्रेन आपको वही आइडेंटिटी परोस के दे देगा कि ये ले तो ऐसा ही है, और आप एट द एंड आपके ब्रेन के गुलाम बन के रह जाओगे एंड आप वही काम करोगे जो ब्रेन को कंफर्ट देगा, रील स्क्रॉल करना। और मतलब जब मन करे जब सो जाना एंड बिस्तर पे लेट के एंड मैस्टरबेट कर देना, ये सारी चीज़ें आप आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगी, जस्ट बिकॉज आपने अपने दिमाग में बिलीफ डाल के रखा है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, एंड आपने अपने ब्रेन को वही एक्सपीरियंसेस दिए हैं। दैट्स वाई आपका ब्रेन वो बिलीव्स को कलेक्ट कर रहा है, वो एक जगह इकट्ठा कर रहा है कि हाँ ये तो लूज़र है, इसको लूज़र ही बना देते हैं। बट आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ, ये जितनी एटॉमिक हैबिट्स, जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, इसमें आपको एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी। उसमें आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप तुरंत से अपनी ज़िंदगी को बदल दो, आप अपनी ज़िंदगी में जिम नहीं गए लेकिन अगले दिन से जिम करना शुरू कर दो, ऐसा उन चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। एटॉमिक हैबिट्स का मेन प्रिंसिपल, एक कोर प्रिंसिपल यही है कि आप अपने डेली के छोटे छोटे हैबिट्स को तोड़ो एंड उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। जैसे कि आप सुबह उठते हो तो जैसी आपकी आदत है कि आप तुरंत फ़ोन निकाल कर फ़ोन चेक करते हो, चाहे रील स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, उस आदत को छोड़ दो, उस अर्ज को कंट्रोल करने की कोशिश करो। हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा जानवर तरीके से सोचता है, उसको बस कंफर्ट चाहिए, उसको किसी भी तरह से कंफर्ट चाहिए। जिस भी चीज़ में उसको कंफर्ट मिलता है वो आपको वो चीज़ करने पे मजबूर करेगा। एंड हो सकता है वो रील देखना हो, चाहे मैस्टरबेट करना हो, आपको ब्रेन मजबूर करके ही रहेगा। ये आपका माइंडसेट और ये आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अ मैन इज़ नेवर अ मैन विदाउट कंट्रोलिंग। एक एक मर्द जो है वो मर्द जब ही बनता है जब उसके अंदर कंट्रोल करने की पावर आती है। ऐसा ही हमारे हिंदुइज्म में भी देखने मिलता है कि जैसे हमारे शिव भगवान है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, नहीं। वो पूरे फुलफिल्ड है, उनके पास इतनी पावर है कि वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रख के रखते हैं। उनके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, उनके साथ साक्षात माँ पार्वती बैठती हैं जो शक्ति का स्वरूप है। एंड ही इज़ द वन हु कंट्रोल्स हर, ही इज़ द वन विच एम्बॉडीज हर। वो उनको कंट्रोल करके रखते हैं। एंड कंट्रोलिंग, आई एम नॉट सेइंग कंट्रोलिंग इन अ रॉन्ग वे, बट ही इज़ द वन हु गिव हर शेप। एक शक्ति का स्वरूप ऐसा होता है कि वो हर जगह से फैलता है। एक पानी का बहाव आपने देखा होगा कि वो हर तरफ फैल के पूरी तरह से तबाही मचा देता है, लेकिन एक बर्तन ही होता है जो उस चीज को होल्ड करके एंड उसको शेप में रखता है, उसको फैलने से रोकता है। द सेम थिंग आपके साथ है। आपके अंदर बहुत एनर्जी, बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ, ये सारी चीजें आपके अंदर भरी पड़ी है, लेकिन ये आपका मैनलीनेस है जो इस चीज को कंट्रोल करेगा कि आप उस चीज को किस तरह डाइवर्ट करते हो। अगर आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, बहुत आप मतलब आपके अंदर वो मेंटल शक्ति है कि आप अपने अर्जेस को, अपने बुरी अर्जेस को, अपने अच्छे अर्जेस को कंट्रोल करके एंड सही तरह से यूज कर सकते हो, देन यू आर अ मैन। यू आर नेवर अ मैन विद योर पीनस, योर टेस्टिकल्स, और born as a man, you become man by your experiences। आपको कभी भी वो माइंडसेट रखना ही नहीं है कि आप शराबी हो, आप मैस्टरबेटर हो, आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर हो, आप एकदम लेजी गाय हो, नहीं। यू आर जस्ट अ ह्यूमन, यू कैन चेंज योर सेल्फ बाय योर एक्टिविटीज, हैबिट, योर एक्सपीरियंसेस। इट वॉज नेवर अबाउट कि आपके फादर क्या बोलते हैं, आपकी मदर क्या बोलती है, आपके आसपास के दोस्त आपको क्या बोलते हैं कि तू लूजर है। दे विल नेवर टेल, दे आर नॉट ऑब्लिग टू टेल यू कि आप क्या हो। यू आर द वन हु विल टेल देम कि हु आर यू। योर एक्शंस विल टेल देम दैट हु आर यू। तो मेरा एक भाई है, सगा भाई है, एंड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम प्राउड ऑफ हिम। वो अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करता है। वो अभी उसकी एज 17 है, बट फिर भी वो आजकल के 30s 20s में जितने भी मर्द हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबसे ज़्यादा वो मेहनत करता है। वो रात दिन मेहनत करता है। एंड आई कांट बिलीव कि 17 ईयर का एक ऐसा बच्चा वो इतना मेहनत कर सकता है। एंड कभी कभी जब वो रील स्क्रॉल करता है ना, तो मैं हैरान में पड़ जाता हूँ कि ये बंदा रील स्क्रॉल क्यों कर रहा है। मतलब समझ रहे हो उसने किस तरह की इमेज हमारे माइंडसेट में डाल दी है कि ये बंदा हर वक्त मेहनत करता रहता है। एंड जब उसको कोई रील स्क्रॉल करते देखता है तो उसको वो हैरान हो जाता है कि ये बंदा रील स्क्रॉल कैसे कर सकता है, ये तो हर टाइम ग्राइंड करता रहता था। द सेम थिंग्स गोज टू यू। आपने दिन भर अपने आसपास के लोगों को दिखाया है कि आप रील स्क्रॉल करते रहते हो, मैस्टरबेट करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेजी हो एकदम करके, और मतलब लूजर जैसी जिंदगी जी रहे हो। तो सेम थिंग
आपके साथ भी होगी कि आपके आसपास के लोग आपको लूजर की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक लूजर हो। इट सिंपली बिकॉज योर एक्शंस आर लाइक अ लूजर। जिस दिन आप अपनी जिंदगी को बदल दोगे, जिस दिन आप अपने आप को खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे, आपके आसपास वाले आपको टोकेंगे कि हाँ तू तो लूजर, तू ये काम नहीं कर सकता, लेकिन ये आप हो जो उनको बताओगे कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। ये वो नहीं है जो बताएंगे कि यार तू तो लूजर ही है, तू कभी किसी इंसान से सोशल नहीं हो सकता है। ये आप डिसाइड करोगे कि आप एक सोशल इंसान हो कि नहीं, आप एक इंट्रोवर्ट हो या फिर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो। इट वॉज नेवर कि आपके ऊपर भगवान ने ठप्पा लगा के भेज दिया है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, आप किसी से बात नहीं कर सकते। नहीं, आप बात कर सकते हो। इट जस्ट योर बिलीफ जो आपको रोक रहा है, एक लिमिटिंग बिलीफ है आपके अंदर, जिसमें आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा ने, आपके दोस्तों ने बोल दिया है कि तू एक लूजर है, तो अपने एकेडमिक्स में फेल हो जाता है, अपने पेपर में फेल हो जाता है, तो तू एक लूजर है। नहीं, ये आप उन्हें बताओगे, ये आप अपनी मेहनत से बताओगे कि हाँ आप एक लूजर नहीं हो। एंड जिस दिन आपने ये चीज अपने दिमाग से निकाल दी ना कि आप एक लूजर नहीं हो और उस तरह से सोचने लगे, ये जस्ट एक थिंकिंग का प्रोसेस है जहाँ पे आप खुद से ये बातें करोगे कि हाँ मैं लूजर नहीं हूँ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये फेक इट टिल मेक इट वाला ही कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप खुद को फेक करते हो कि आप एक मेहनती इंसान हो, लेकिन कभी कभार हम ऐसा हो जाता है कि हम फेक करने के चक्कर में दूसरों को जताने लगते हैं कि हम एक मेहनती इंसान है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको सच में मेहनत डालनी है। आपको भले ही फेक कर रहे हो कि आप मेहनती नहीं हो, आपको एकदम अंदर से बुरी हालत हो रही हो कि आप बैठा नहीं जा रहा हो लैपटॉप के आगे और काम ना किया जा रहा हो, पढ़ाई नहीं की जा रही हो, लेकिन फिर भी आपको अपने आप से झूठ बोलते रहना है कि आप एक लेजी इंसान नहीं हो, आप तो एक मेहनती इंसान हो, आप तो हर एक काम को बहुत मेहनत से करते हो, आप हर एक काम में सक्सीड हो जाते हो। सक्सेस इज नॉट कि आप एक बार में ही सक्सेस पा लेते हो। सक्सेस इज अ प्रोसेस ऑफ फेलियर, जहाँ पे आप बहुत बार फेल होते हो किसी चीज में एंड आप थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हो। आप जितनी चीजें रिपीट करते जाओगे आप उसके तरफ इनहेरेंट हो जाओगे, आप उसकी तरफ यूज टू हो जाओगे कि हाँ मैं ये काम तो करता ही हूँ। अगर आपने अपने आप से झूठ मूठ में भी बोला कि हाँ मैं मेहनत करता रहता हूँ, मैं मेहनत करते रहता हूँ, एंड झूठ मूठ का लगे भी रहे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, एट सम पॉइंट जिंदगी में ऐसा टाइम आएगा जब आप अपने आप को देखोगे एंड सोचोगे, आप पीछे मुड़कर देखोगे एंड आप देखोगे कि आप कितना बदल चुके हो, आपने अपनी जिंदगी को कितना अच्छा सुधार कर लिया है। आपके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप होगा कि नहीं मैं वो लूजर नहीं था, मैं मेहनत करके आगे बढ़ गया। एंड बहुत से लोग होंगे जो आपको बुली करने की कोशिश करेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलने की कोशिश करेंगे कि तू तो सही में लूजर है, एंड आपका मजाक भी बहुत लोग उड़ाएंगे। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। आप आपको भी भगवान ने दो पैर, दो हाथ, एक दिल, एक दिमाग, हर एक इंसान को सेम ही बनाया है। वो अलग बात है किसी की डिसेबिलिटी हो, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो डिसेबिलिटीज के साथ भी इस दुनिया में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो क्यों आप क्यों हो पीछे? आपके अंदर वो क्या कमी है? आप उनसे, क्या आपके पास एक टांग है, क्या आपके पास एक दिल है, उनके पास दो दिल है? नहीं, सब एक ही जैसे हैं। इट्स जस्ट योर ब्रेन जो आपको नचा रहा है, एंड ये नचा सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि आपने अपने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन ही नहीं किया है। द सिंपल थिंग इज स्टॉप बिलीविंग कि आप एक ऐसे ही इंसान हो, आप एक इंट्रोवर्ट ही इंसान हो, आप एक लेजी ही इंसान हो। नहीं, जस्ट चेंज योर बिलीव कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बहुत बार फेलियर आएगा, आई एम सेइंग, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार फेलियर आएगा, बहुत बार ऐसा होगा कि जिम स्किप हो जाएगा, लेकिन कभी हारना मत। आप अपने प्रोग्रेस को याद रखना कि हाँ आप एक हफ्ता लगातार जिम गए, क्या हो गया अगर 3 दिन जिम नहीं गए? आप एक हफ्ता तो गए थे, तो इसका मतलब है कि आप आगे भी एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता आराम से जा सकते हो। इट्स जस्ट योर माइंड सेट कि आपको उस तरह से सोचना है, एंड गेम पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्टेड नज़रों से देखेंगे। आई एम सेइंग दिस थिंग्स क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद के साथ एक्सपीरियंस करी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि मैं इस हद तक बदल जाऊंगा, जब तक कि मैंने ये सोचना बंद नहीं कर दिया कि मैं ऐसा ही हूँ। जब तक मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में रखी कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं एकदम सोशल इंसान नहीं हूँ, मैं एकदम लूजर इंसान हूँ, मैं जब तक लूजर ही रहा, जिस दिन मैंने अपने आप से बिलीव हटा दिया कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, मैंने उसकी जगह इस थिंकिंग को रिप्लेस करा कि मैं हर किसी से बात कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो क्या कमी है? क्या मैं तोतला हूँ? क्या मैं बोलते बोलते मैं मेरे मुंह से गाली निकल जाती है? क्या कमी है? मैंने उन कमियों को देखा, मैंने उन कमियों को सुधारा, मैंने जस्ट प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ। नहीं,
आपको भी ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप ऐसे ही हो, आप ऐसे नहीं हो। आप समय के साथ, आप कोई सी भी एज में हो, अपने 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, आपका ब्रेन कभी भी रिवायर होना नहीं छोड़ता है। ब्रेन हमेशा नए नए एक्सपीरियंस के हिसाब पे खुद को रिवायर करता रहता है, वो कभी नहीं रुकेगा। आप उसको ड्रग्स की लत दोगे, वो ड्रग्स करेगा। आप उसको जिम की, गुड गुड डाइट की लत लगाओगे, वो उसी के पीछे भागेगा। ये जस्ट आपकी चॉइस है, ये जस्ट आपकी थिंकिंग है, ये जस्ट आपका बिलीफ है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हो। नेवर पुट योर सेल्फ डाउन, कभी भी खुद को नीचे मत देखो किसी से। हमेशा ये सोचो कि आप बेस्ट हो, कहीं भी जाते हो ये सोचो मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि आप सच में सबसे बेस्ट हो। कोई इंसान आपको ये नहीं बता सकता, कोई इंसान आपको ये नहीं जता सकता कि तुम उससे कम हो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है ना। आपके जिंदगी कोई और जीने नहीं आया, ये जिंदगी सिर्फ आप ही जियोगे, खुद से जियोगे। एंड ये आपके हाथ में कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हो, एक राजा की तरह देखते हो या एक नौकर की तरह देखते हो। बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी, डोंट बी अ साइड कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी। बहुत से ऐसे लोग हैं अपनी ज़िंदगी में जो साइड कैरेक्टर का रोल कर रहे हैं, वो जस्ट स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। एक स्टोरी का मेन कैरेक्टर इस तरह से नहीं जीता है, वो एक बेड पर पढ़ के रील स्क्रॉल नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी में धमाकेदार चीज़ें करता रहता है। वो कुछ ना कुछ, भले अपनी ज़िंदगी में कुछ बकचोदी करना शुरू कर दो कि यार मैं कहीं गया और मतलब कुछ मजाक कर दिया, कुछ मस्ती कर दी। आप बस, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ गेड़िया मारो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, इधर उधर नए नए लोगों से मिलो, नई नई चीजें ट्राई करो, खाना पीना खाओ, घूमो। थोड़ी बहुत गंदी आदतें भी कर लो घूमने उमने वाली, लेकिन ये लेट कर रील स्क्रॉल करने से मच 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 बेटर है कि आप अपनी जिंदगी बाहर बिताओ, दोस्तों के साथ बिताओ, एक मेन कैरेक्टर बन के बिताओ। भले ही लोग आपको लफंगा एक टाइम पे बोलने लग जाए, एंड एक टाइम ऐसा आएगा आप अपनी ज़िंदगी को सुधार लोगे, आप लफंगागिरी छोड़ दोगे। एंड क्योंकि ज़िंदगी हमें अक्सर बहुत सारे चांटे मारती है हमारी ज़िंदगी, ताकि हम बेहतर इंसान बन जाएं। सो कभी भी अपने आप को ना डाउन मत सोचना, कभी ये मत सोचना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। नहीं, ब्रेन हर काम कर सकता है, हर एक इंसान हर काम कर सकता है, हर एक इंसान हर एक स्पोर्ट खेल सकता है, हर एक इंसान हर एक एजुकेशन, हर एक क्वालिफिकेशन को क्रैक कर सकता है। कौन कहता है कि हर एक इंसान यूपीएससी नहीं कर सकता? ये जस्ट कि वो मेहनत आप डालने को तैयार हो कि नहीं। हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं और तेज हो, आपको जस्ट वो चीज़ फाइंड करनी है। एंड फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या है कि चीज़ों को ट्राई करो। लिमिटिंग बिलीफ में ये होता है कि आप एक लिमिटिंग माइंडसेट में चले जाते हो कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं, और अगर ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। ये एक लूप है जहाँ पे आप फंस जाते हो कि यार ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नहीं, आपको इस तरह से सोचना ही नहीं है। आपको फ्री हो जाना है एकदम, मतलब ये एक थिंकिंग एक फ्री है, जिसमें आप ना ये सोचते हो कि मैं बुरा इंसान हूँ, ना आप ये सोचते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आप जस्ट ये सोचते हो मैं एक इंसान हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, वो भी काम कर सकता हूँ। वो अलग बात है, आप अपने आगे के एक्सपीरियंसेस पे खुद के एक प्रिंसिपल सेट करोगे कि हाँ मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ड्रग्स नहीं करता हूँ, मैं अच्छे हैबिट करता हूँ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड ये चीज़ आप सीख जाओगे, मैं आई एम प्रिटी श्योर, आई एम अश्योरिंग यू कि आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। जस्ट डोंट बिलीव कि आप ये काम नहीं कर सकते। जस्ट बिलीव कि आप एक इंसान हो, आप एक गॉड हो, आप एक भगवान हो जो हर काम कर सकता है, हर काम कर सकता है। नेवर थिंक कि आप ये काम नहीं कर सकते। एंड अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें बेहतर करना शुरू करो, छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना शुरू करो, वो कंपाउंड होकर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।